हेलो एवरीबॉडी। आज बात करेंगे कि इंडिया का जॉब मार्केट कैसे रहने वाला है 2023 में और कौन से सेक्टर लोअर रिस्क के हैं, कौन से सेक्टर हायर रिस्क के हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इंडिया जो यूएस में रिसेशन आने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो उससे पहले आप हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई है जिसमें हम लोग डेली जॉब अपडेट्स करते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से रिलेटेड होती हैं। तो वहाँ पे आपको जॉब का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, वहीं से जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज की ये टॉपिक रहने वाली है कि रिसेशन क्या है, टेक कंपनीज क्यों ले ऑफ कर रही हैं, रिसेशन यूएस में कैसे इफेक्ट करेगा इंडिया को, और इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या अभी चल रहा है, जैसे कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, कौन सी कंपनी ले ऑफ कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया का एक्सपोर्ट कैसा रहने वाला है और आप अपनी जॉब को कैसे सेफ रख सकते हो, या कौन सी जॉब ज्वाइन करें जिससे आप सेफ रहोगे या सेफर साइड में थोड़ा सा रहोगे, इसके बारे में भी जानेंगे। सो बेसिकली अब जानते हैं कि रिसेशन क्या होता है। रिसेशन देखिए होता क्या है कि टेक्निकली बात करें तो कोई भी कंट्री की जीडीपी जब 2 क्वार्टर या फिर 2 टर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो वो उसे कहते हैं कि वो रिसेशन में चली गई है। तो अभी के लिए कहा जाए तो यूएस की जो लास्ट 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर है वो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करी है, तो टेक्निकली यूएस क्या है, एक रिसेशन के अंदर है। बट ये कई सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्ट्रेशन वर्क करता है। इसमें से ये भी एक डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। सो अब जानेंगे कि टेक कंपनीज क्यों ले ऑफ कर रही हैं। जैसे ट्विटर ने 3,000 लोगों को निकाला, सेल्सफोर्स ने 2100 लोगों को निकाला, अमेजोन ने 10,000 प्लस लोगों को निकाला है। तो ये क्यों हो रहा है? सो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि जैसे मान लीजिए पैंडमिक का जो एरा था उसमें क्या था, ज़्यादातर ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गए थे, लोग सिनेमा नहीं जा रहे थे, लोग रिटेल स्टोर नहीं जा रहे थे, लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, बार में नहीं जा रहे थे और रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि लोग ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी की जो प्लेटफॉर्म्स है उसको प्रेफर कर रहे थे, या अमेजोन को प्रेफर कर रहे थे रिटेल स्टोर के कंपैरिजन में, या फिर नेटफ्लिक्स को भी प्रेफर कर रहे थे सिनेमा के कंपैरिजन में। इससे क्या हो रहा था कि जो हम लोग जो इनका टेक कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट हुआ है इनको। इसी वजह से इन लोगों ने हायरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया और अपने वर्टिकल्स भी बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, और थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि इन लोगों को लगा कि अब तो जब नॉर्मल चीज़ें होंगी तो लोगों का तब तक लोगों का बिहेवियर बन जाएगा कि हमको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करनी है। तो जैसे इन लोगों ने हायरिंग स्टार्ट कर दी। बट जब पैंडमिक खुला, तो पैंडमिक एंड हुआ कह सकते हैं, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने फिर बाहर जाना स्टार्ट किया, अपने नज़दीकी रिटेल स्टोर में जाना स्टार्ट किया, सुपरमार्केट्स में जाना स्टार्ट किया, सिनेमा में जाना स्टार्ट किया। तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम होना स्टार्ट हुआ, और इन लोगों ने हायरिंग तो कर ली थी। इस वजह से क्या हुआ, इन लोगों को लॉसेस होने लगे और इन लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी कमी आने लगी। तो इस वजह से इन लोगों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ले ऑफ करना स्टार्ट किया। इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि जितने लोगों ने हम लोगों ने हायर किया है उतना हम लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इस वजह से इन लोगों ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे मेटा, अमेज़न, ट्विटर सब ने ले ऑफ किया है। तो अब जानेंगे कि रिसेशन इंडिया में कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो रिसेशन में क्या है कि जैसे 86% ऑफ सीईओज़ ने कहा है कि रिसेशन का इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा और बहुत ही कम पीरियड के लिए भी पड़ेगा। और इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर जो सीईओज़ उनका कहना है कि 10% जो इनकी अर्निंग है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया की ग्रोथ ज़रूर स्लो डाउन करेगा, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं करेगा। और बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आई है उसमें भी इंडिया के 0% चांसेस दिखाए गए हैं कि वो इंडिया रिसेशन में जाएगा। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो बेसिकली इंडिया जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू अमेरिका हाई था। दूसरी चीज़, इंडिया में जो एक स्टार्टअप का एक वो आया था, वेव आया था, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। बट अभी रिसेंटली देखा गया कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो प्रॉफिट अर्न करने में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उल्टा लॉस में रहे हैं। तो जो इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मतलब उनको ट्रस्ट लूज़ हुआ है। इस वजह से उन्होंने क्या है, अपना जो मार्केट में पैसा है, इंडियन मार्केट में जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के वापस से अमेरिका में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको अमेरिका में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं। इस वजह से उनको अमेरिका में ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्टमेंट करने की।
इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है, और अगर इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही, इस वजह से इनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है। वर्किंग कैपिटल की कमी की वजह से ये लोग ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा इनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास वर्किंग कैपिटल के पैसा नहीं है और ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रॉपर दे नहीं पा रहे। बात करेंगे इंडिया के आईटी सेक्टर के बारे में, तो इंडिया का आईटी सेक्टर देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कि देखिए इंडिया का आईटी सेक्टर है वो यूएस और यूरोप पे 86% उनका रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो यूएस और यूरोप में रिसेशन की वजह से इम्पैक्ट करेगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं वो आजकल के टाइम पे स्पेशली यूएस और यूरोप में ज़्यादातर ऑनलाइन या फिर आपका कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, या उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को तो वो रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको सॉफ्टवेयर की तो नीड है ही। तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है ले ऑफ्स के, ऐसा कहा जा रहा है। बट ग्रोथ रेट है जो कि वो किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया, ग्रोथ रेट कम हो सकता है, वो हायरिंग कम कर सकते हैं, वो अपनी ग्रोथ को या फिर अपने जो उनके ग्रोथ प्लान्स हैं उसको कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। बट ले ऑफ्स होने के चांसेस इंडियन आईटी सेक्टर में काफ़ी कम हैं, स्पेशली जो टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह जैसी कंपनी है वो उल्टा और हायरिंग कर रही हैं इस वक्त। सो इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात कर लग सकते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या ग्रो करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जानते हैं। तो इंडिया का जो बेसिकली रुपी की वैल्यू है वो डाउन जा रही है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जो बिज़नेस है, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी काम होता है, वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा इंडिया में। तो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जो जॉब्स हैं या डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली जो कंपनी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे ज़रूर लोगों की जॉब्स को थोड़ा-सा खतरा हो सकता है। ये थोड़ा-सा एक तरह से डेंजर ज़ोन है, जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है इंडिया की जो रुपये की वैल्यू उस पे। अब रिसेशन है, तो रिसेशन में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब रिसेशन आता है तो ऑयल प्राइसेस कम होने लगते हैं, क्योंकि रिसेशन जब आता है तो ये पास्ट काफ़ी सालों का डेटा है कि जब जब रिसेशन आए हैं तो ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ऑयल प्राइसेस कम होंगे, अगर इंडियन गवर्नमेंट सच में ऑयल प्राइस कम करती है, तो इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करेगा ये, और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस है उस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं रिसेशन का। जिसकी वजह से होगा ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन या इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड जो जॉब्स हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस शो करेगी, और यहाँ पे ले ऑफ्स होने की या जॉब जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। सो आप जानते हैं कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं इस रिसेशन में, कि अगर यूएस में जो रिसेशन आ रहा है या फिर जो अभी जॉब मार्केट चल रहा है, जिस तरीके से ले-ऑफ्स हो रहे हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना है कि आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो अगले 2-3 महीने बाद मैं 3 लाख कमाने लगूँगा। ऐसा आपको उतना ज़्यादा एम्बिशन इस टाइम पे नहीं होना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा जॉब स्विच करते हैं तो आपकी एक जो करंट कंपनी है, वो मतलब जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर आपके प्रति भी ट्रस्ट लॉस होता है कि ये तो मतलब अभी इनको नई जॉब ऑफ़र होगी, ये छोड़ के चले जाएँगे। तो इस वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा जॉब स्विच नहीं करना है, स्पेशली स्टार्टअप्स में जाने से थोड़ा-सा बचना है आपको। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी कंपनी में वैल्यू बढ़ानी है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी को आपको वैल्यू देनी है, ताकि वो कंपनी आपको ले ऑफ करते समय 2 बार सोचे कि अगर ये बंदा मेरी बंदा मेरी कंपनी से गया तो मेरे को इतना लॉस हो जाएगा, या फिर मेरा काम मेरे से मैनेज नहीं हो पाएगा। आपको ये करना है, आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करानी है अपनी कंपनी में। और आपको तीसरी चीज़ क्या है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, ये जो टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसको अपडेटेड रहना है उससे। क्योंकि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहे तो कंपनी आपको ले ऑफ करते समय 1-2 बार नहीं सोचेगी। अब बात करते हैं कि जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते हैं कि किस स्टॉक में मैं अपना पैसा लगाऊं, उसके लिए आप पूरी कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, पूरी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट देखते हैं, उसके बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी जो जॉब ज्वाइन करते समय आपको भी कंपनी की रिसर्च करनी है कि कंपनी को कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है।
ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसका स्टाफ का एट्रिशन रेट कितना है, या फिर उस कंपनी ने पहले हायरिंग फायरिंग करी है कि नहीं करी है, या ले ऑफ किया कि नहीं किया है। ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी जॉइन करिए, या उसके बाद ही अपनी जॉब स्विच करिए। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में जॉइन, जैसे कई सारे केसेस आए थे कि जैसे एक एम्प्लॉय था, उसने अपनी कंपनी छोड़ी और उसने बोला वो 23 लाख के पैकेज में था, बट उसने ट्विटर जॉइन कर लिया क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। और उसने जैसे ही ट्विटर जॉइन किया, उसके कुछ ही दिनों बाद ट्विटर ने ले ऑफ अनाउंस कर दिया, तो उसकी जॉब चली गई। तो ऐसा भी नहीं आपको करना है, आपको देखना है कि कंपनी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी के बाद ही आप कंपनी जॉइन करिए। अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप थोड़ा-सा आप अपनी सेफ़र साइड में रहेंगे। वैसे इंडिया पे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, जैसे फ़ॉरेन में देखने को मिलेगा आपको रिसेशन का। और इंडिया की जो जॉब मार्केट है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है इंडिया की मार्केट में। बस आपको थोड़ा-सा एबल होना पड़ेगा, आपको टेक्निकली आपको स्किल्स के थ्रू अपना एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके लिए जॉब्स बहुत ही ज़्यादा हैं इंडिया में। सो अब बेसिकली आप अगर जॉब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके क्लिक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और वहाँ पे मैं रेगुलरली जॉब अपडेट करता रहता हूँ। So thanks for watching the video, like and subscribe.